जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा के दूसरे अध्याय की पावन कथा। यदि आपने अभी तक पहले अध्याय की कथा नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर अवश्य सुने। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब श्रद्धा भाव से सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस अध्याय में भी नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख महीने के नियमों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दान किए कोई वस्तु प्राप्त नहीं करते हैं। तो जो मनुष्य दान से हीन होता है वह वास्तव में निर्धन होता है। इसलिए जो सुख की इच्छा रखता है उसे वैशाख मास में विशेष रूप से दान अवश्य करना चाहिए। जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित हो तो उस समय प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एक समय महरत नाम का एक राजा था जो कामनाओं से आसक्त और इंद्रियों को वश में ना रखने वाला था, लेकिन केवल वैशाख स्नान के पुण्य से वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो वैशाख मास के अधिष्ठा देव भगवान मधुसूदन है, इसलिए यह मास अत्यंत फलदायी माना गया है। इस मास में स्नान करते समय मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं वैशाख मास में प्रातः स्नान करने का संकल्प करता हूँ, कृपया इसे निर्विघ्न पूर्ण कराइए। इसके बाद विधि पूर्वक अर्घ देकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और संध्या समय और तर्पण आदि कर्म पूर्ण करें और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। वैशाख माह की कथा सुनने से मनुष्य करोड़ों जन्मों की पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शरीर, जल और जिग्रवन सब हमारे वश में है, अतः अपने शरीर से स्नान करके जीवहन से हरि नाम का उच्चारण अवश्य करें। जो व्यक्ति वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह संयुक्त मुक्ति को प्राप्त करता है। तो नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय विदेह नरेश जनक के यहाँ श्रुतुदेव नाम के एक महान मुनि पधारे। वे वेदों के ज्ञाता थे। तो राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और उनसे वैशाख मास का महात्म्य पूछा। तो मुनि बोले कि जो मनुष्य वैशाख मास की तपती दोपहर में किसी संत या ब्राह्मण को छाया देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्राचीन काल में वंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा था। वह पराक्रमी तो था परंतु क्रोधी और विषयों में आसक्त भी था। तो एक दिन शिकार करते करते वह एक वन पहुंचा। वहां उसने अनेक पशुओं का वध किया और थककर एक आश्रम में गया। तो आश्रम में एक महान ऋषि समाधि में लीन थे। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को क्रोध आ गया और वह उन्हें मारने का विचार करने लगा। तभी ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा, हे राजन, हमारे गुरु समाधि में हैं, उन्हें बाहरी जगत का ज्ञान नहीं है, कृपया क्रोध ना करें। लेकिन क्रोध में अंधे हेमकांत ने उनकी बात नहीं मानी और क्रोधित होकर बाण चलाने लगा। तो बेचारे शिष्य जान बचाकर भागे, परंतु राजा ने उनका पीछा कर 300 शिष्यों का हत्या कर दी। तो इस घोर पाप के कारण उसके पिता सुकेतु ने उसे राज से निकाल दिया। तो वन में भटकते हुए 28 वर्ष बीत गए, परंतु ब्रह्म हत्या का पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो एक दिन वैशाख मास की तपती दोपहर में त्रित मुनि वहाँ से गुजर रहे थे।
वे प्यास और गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी हेमकांत वहाँ पहुँचा। उसने मुनि को इस अवस्था में देखा तो उसके हृदय में करुणा जाग उठी। उसने पलाश के पत्तों पर छत्र बनाकर उन्हें धूप से बचाया और अपने पास रखा, जल उन्हें पिलाया। इस सेवा से मुनि को होश आ गया कि इस एक पुण्य कर्म के प्रभाव से हेमकांत के 300 ब्रह्म हत्या जैसे भयानक पाप नष्ट हो गए। जब यमदूत उसे लेने आए तभी भगवान विष्णु ने अपने पार्षद विश्वक्सेन को भेजकर उसकी रक्षा करवाई। तो भगवान ने संदेश दिया कि अब हेमकांत पाप मुक्त हो चुका है, इसे उसके पिता के पास ले जाओ और राज सौंपने को कहो। तो विश्वक्सेन जी ने वैसा ही किया। तो हेमकांत को राज मिला और वह धर्मात्मा बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। उसने वैशाख मास के नियमों का पालन किया और अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास अत्यंत पुण्यदायक है। यह पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जला देता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है। तो अब अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं पीपल देवता की कथा। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामधन नाम का एक सरल और धर्मपरायण व्यक्ति अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। दोनों का जीवन प्रेम से भरा था, लेकिन एक कमी थी, उनके घर में संतान नहीं थी। तो गांव की औरतें अक्सर सुमित्रा को ताना देती कि उसे बांझ कहकर उसके दिल को बार बार चोट पहुंचाती। हर ताना उसके हृदय को चीर देता था और वह चुपचाप आंसुओं में डूब जाती थी। तो एक दिन जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो एक स्त्री ने उसे अपमानित करते हुए कहा कि हट जा यहाँ से, तेरी परछाई से ही कुआं सूख जाएगा। यह सुनते ही सुमित्रा का दिल टूट गया। वह रोती हुई घर लौटी। तो रामधन ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, माता लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक होगा। उस रात सुमित्रा माता महालक्ष्मी के सामने बैठी रही। तो आंखों में आंसू, दिल में पीड़ा और ओठों पर प्रार्थना कि अगली सुबह वह जल्दी उठकर अकेले पानी भरने निकल गई ताकि किसी के ताने ना सुनने पड़े। तो वापसी में उसने कुछ औरत को आते देखा और उनसे बचने के लिए वह जंगल के रास्ते चल पड़ी। अभी अंधेरा ही था तो अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ी। तो उसका मटका टूट गया और सारा पानी पास खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की जड़ों में बह गया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। पीपल के पेड़ से आवाज आई कि बेटी, तुम कौन हो? आज बरसों बाद मेरी प्यास बुझी है। तो सुमित्रा घबरा गई, लेकिन फिर उसने साहस करके अपनी पूरी कहानी सुना दी। तो पीपल देवता बोले कि मैं पिछले जन्म में एक घमंडी जमींदार था, प्यासों को पानी नहीं देता था, इसी कारण आज इस रूप में भटक रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा, तुम 40 दिनों तक माता महालक्ष्मी की पूजा करो और प्रतिदिन पीपल को जल अर्पित करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो सुमित्रा ने श्रद्धा से यह व्रत शुरू किया। हर सुबह स्नान कर मंदिर जाकर पूजा करती और फिर जंगल में जाकर पीपल को जल चढ़ाती। पूरे 40 दिन बीत गए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल देवता प्रकट हुए। उन्हें तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, वह केवल
सागर 21 वर्ष तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। सुमित्रा को ऐसा वरदान दिए तो सुमित्रा का दिल कांप उठा, लेकिन समाज के तानों से मुक्ति पाने के लिए उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सागर। साल बीतते गए, सागर बड़ा होता गया, लेकिन सुमित्रा के मन में एक डर हमेशा बना रहा था। वह छुपकर पीपल के पास जाकर रोती और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करती कि माँ, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। इसी तरह समय बीतता गया। वह दिन भी आ गया जब सागर 21 वर्ष का हो गया, तो भरी मन से रामधन और सुमित्रा उसे लेकर पीपल के पास पहुँचे। उन्होंने सागर को वहाँ बैठाया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और तभी एक चमत्कार हुआ। सागर धीरे धीरे जल बनकर पीपल में समा गया। यह दृश्य देखकर माता पिता का हृदय टूट गया। वे रोते हुए घर लौट आए, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति और त्याग व्यर्थ नहीं गया। तो माता महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आई कि माँ, मुझे भूख लगी है। तो सुमित्रा ने मुड़कर देखा कि सामने सागर खड़ा था। तो जीवित मुस्कुराता हुआ सागर उसने दौड़ा, उसे गले लगा लिया, और माता महालक्ष्मी अर्तन ध्यान हो चुकी, लेकिन उनकी कृपा हमेशा के लिए उस परिवार पर बनी रहे। तो ये थी आज की कथा। आप सभी भक्तों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने शिला भक्ति चैनल पर पहली बार कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।